This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Welcome to Module 2, Lesson 2, Channel Naming Formula Do's and Don'ts. आपको पता है कि अगर आपके चैनल के नाम में नीश नहीं है आपका, देन चैनल स्लो ग्रो करता है एज कंपेयर टू वो इन्फ्लुएंसर्स या वो कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने अपने चैनल के नाम में अपना नीश का या तो सिग्नल दिया है या तो नीश को लिखा भी है. फॉर एग्जाम्पल टेक बर्नर्स करके जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट टेक, राइट? तो इसलिए उन्होंने अपना ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है. फॉर श्योर उनके नाम में टेक वर्ड आ रहा है, तो ऑडियंस को साफ पता लग गया, नाम याद तो रहेगा बिकॉज इट इज टेक बर्नर्स. ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको कि अरे क्या नाम था इसका. कोई वीडियो अगर पसंद आ गया तो ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी अरे क्या टिपिकल सा नाम था यार. या फिर प्राजक्ता कोहली का जो नाम है मोस्टली सेन, राइट? आसान सा, मतलब आप नाम याद भी रह जाए और नाम आप प्रोनाउंस भी कर पा रहे हो, बोल भी पा रहे हो आसानी से वर्बली, ये ठीक है. वैसे ही जैसे कि आरजेस जो होते हैं उनके चैनल्स में बस उनका नाम होता है और साथ में वो क्या लगा देंगे, आरजे. फॉर एग्जाम्पल आरजे नावेद, ठीक है. या फिर यहाँ के जो चैनल्स हैं, लैब का चैनल है, इसका क्या नाम है, एसएससी, क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन है तो एसएससी लैब, राइट? अब अगर मतलब बिकॉज यहाँ पे एसएससी की प्रिपरेशन है तो यहाँ पे नीश क्या है हमारा, एसएससी एंड देन लैब. सो या कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम और उसके बाद उसमें क्या है, उसका नीश का भी पूरा नाम आ रहा है, तो पूरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है. एक चीज आप ध्यान में रखना कि एक बार आपने नाम दे दिया ना अगर, तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप नाम चेंज कर लोगे, उससे 100% आपका ब्रांड लॉस में जाएगा. रिकवर कर लोगे आप, राइट? लेकिन 100% नाम लॉस में जाएगा. और इंडिया के जो टॉप 1000 क्रिएटर्स हैं, जो चैनल्स हैं ना, इंडियन चैनल्स, 73% के नाम में उनका नीश कीवर्ड है. रैंडम या क्रिएटिव नेम वाले जो चैनल्स हैं वो 4x लेस यानी कि स्लो ग्रो करते हैं. तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 3 विनिंग पैटर्न्स, राइट? आपके चैनल के क्या होने हैं, 5 डूज एंड डोंट्स, और फिर नाम लॉक करने का असाइनमेंट आपको करना है, करेक्ट? सो सबसे पहले तो 3 जो आपके विनिंग पैटर्न्स होने वाले हैं, राइट, उसको हम पहले आगे देखेंगे. एंड देन यहाँ पे ऑफ कोर्स पहले आप ये समझ लो, जो मैंने बोला कि 73% जो लोग होते हैं टॉप, मतलब 73% ऑफ दीज 1000 इंडियन चैनल्स जो टॉप हैं, उनके वर्ड में उनका नीश कीवर्ड आता है. रैंडम या क्रिएटिव नाम वाले जो हैं ऑफ कोर्स यही 4x स्लोअर ग्रो करते हैं. अब आपके चैनल का नाम क्या डिलीवर करता है या फिर वो क्या सिग्नल करता है, राइट? एक तो होता है एसईओ बेनिफिट. एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब क्योंकि आप यूट्यूब का कोर्स कर रहे हैं, यूट्यूब मास्टरी का कोर्स, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई बहुत भारी वर्ड नहीं लगना चाहिए. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब होता है कि यूट्यूब पे अगर कभी भी कोई भी आपके चैनल से रिलेटेड कीवर्ड डालेगा तो आपका चैनल उसको टॉप पर दिखेगा. तो ये काम कैसे हो रहा है, जब लेट्स से कि मेरा चैनल है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, किसी से भी मेडिटेशन से रिलेटेड अगर मेरा कोई चैनल है, तो जैसे ही कोई डालेगा, रात में सोने से पहले उसे मेडिटेट करना है, स्लीप मेडिटेशन उसने डाला, तो मेरा चैनल सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है? यानी कि मेरे चैनल में जो मेरे चैनल का जो नाम है, समथिंग हैज टू बी रिलेटेड, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या होना चाहिए, मेरे चैनल के नाम में वो वर्ड मेडिटेशन आना ही चाहिए, ठीक है? या तो ये कर सकती हूँ, या तो फिर मैं कोई ऐसा सिमिलर वर्ड डाल सकती हूँ कि जैसे ही कोई पर्सन स्लीप हिप्नोसिस, स्लीप मेडिटेशन पे जाए तो फिर उनको मेरा चैनल टॉप पे दिखे, या मेरे चैनल के साथ 2-3 और जो चैनल्स हैं वो टॉप पर दिखें. तो ये कैसे होता है, इसको कहते हैं एसईओ. तो सबसे पहले एसईओ बेनिफिट यानी कि नीश कीवर्ड से सर्च रिजल्ट्स में बूस्ट मिलता है. टेक बर्नर्स, जैसे ही मैं टेक लिखूंगी, भले ही मुझे टेक में कुछ और सर्च करना हो, मे बी टेक के इंटरव्यूज देखने हो, लेकिन टेक बर्नर्स सबसे ऊपर आ सकता है. व्हाई? बिकॉज उनके चैनल के नाम में टेक आता है, यानी कि उनका नीश उनके चैनल के नाम में है. ऑडियंस को क्लैरिटी मिलती है और ऑडियंस को याद रहता है. व्यूअर को एक लुक में चैनल का टॉपिक समझने में आसानी होती है. 50% वो आइडिया वहीं से ले लेते हैं कि किस चीज पे इसके वीडियोस होंगे, राइट? उसके बाद होती है वही जो मैंने कहा, मेमोरेबिलिटी, यानी कि याद रह जाना, राइट? तो दोस्तों को रेफर करने में आसानी होती है. मोस्टली सेन, आरजे नावेद, टेक बर्नर्स, मिस्टर बीस्ट,
राइट? एक सेकंड भी नहीं लग रहा है नाम लेने में, और नाम कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, राइट? उसके बाद फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए आपका नाम, 5 साल बाद भी ये नाम आउटडेटेड ना लगे। ओके, अब आते हैं 3 विनिंग पैटर्न्स में, राइट? 3 पैटर्न्स होते हैं, इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। ओके, ठीक है, कोई भी एक काम करेगा। सो पैटर्न ए इज योर नेम एंड योर नीश, राइट? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग विद आरती, राइट? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आरती कुक्स। ओके, मतलब ये कर सकते हैं, बट कुकिंग विद आरती ये भी हो सकता है। या फिर अगर कोई रोस्टिंग का चैनल बना रहा है या फिर एंटरटेनमेंट का चैनल है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते हो अपना। सो पर्सनल ब्रांड, जब आप फेस फेस दिखा रहे हो, तो अगर आपने अपना नाम डाला हुआ है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, तो फिर इस केस में आपका फेसलेस चैनल नहीं है, आप कैमरे पे दिखेंगे। आपको पता है कि सी जो आरजे चैनल्स होते हैं उसमें उनका नाम होता है, व्हाई? बिकॉज वीडियोस उनकी होती हैं, वो फेसलेस चैनल्स नहीं है। बट जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उस पे मैंने ये दिखाया था, बंदर हमारा दोस्त करके जो चैनल है, विच इज अ वेरी पॉपुलर एंटरटेनमेंट चैनल, कॉमेडी चैनल इंडिया का, राइट? उसका नाम है बंदर हमारा दोस्त, और उसमें क्या है, बस एक मंकी, लाइक एआई जनरेटेड वीडियोस है, और एक बंदर है जो ऐसे ह्यूमंस की तरह इंटरैक्ट करता है, बात करता है, सब तो वो एआई वीडियोस है बेसिकली। और उसमें क्या दिखा रहे हैं, बंदर हमारा दोस्त, तो जाहिर सी बात है जितने भी वीडियोस हैं बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि जिसका वीडियो है उसी पे नाम लिखा गया है। वहां पे कोई नाम तो नहीं दिया ना उस कैरेक्टर को, ठीक है? बट कार्टून कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, कार्टून कैरेक्टर हम लेते हैं इसका, मिकी माउस करके कोई चैनल अगर बना दे, राइट? अब मिकी माउस में मिकी माउस को होना है। सो जब आप नाम दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, अपना दे रहे हैं या फिर आप कोई एआई कैरेक्टर सोच रहे हैं कि बनाएगा, तो एआई कैरेक्टर, इफ देयर इज अ नेम, द कैरेक्टर हैज टू बी देयर, चेहरा वहां पे दिखना चाहिए, ठीक है? सो नेम प्लस नीश यहाँ पे काम आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल समय रैना, राइट? ये कंटेंट क्रिएटर्स, कॉमेडियंस, ठीक है, ये इनके लाइव शोज आते हैं, जाकिर खान हो गए, तो इन लोगों के लाइव शोज आ रहे हैं, ये खुद वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनके ही वीडियोस हैं, कुछ भी यहाँ पे एआई रिलेटेड नहीं है, उनका अपना ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल वीडियो, तो नाम चलता है, सिर्फ नाम। ओके, पैटर्न बी पे आते हैं। पैटर्न बी इज योर नीश प्लस पर्सनालिटी। ओके, नीश प्लस पर्सनालिटी, पर्सनालिटी या फिर उसको एक पर्सोनिफाई कर देना उसको, यानी कि एक यूनिक टैग वर्ड वहां पे डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है टेक बर्नर, राइट? टेक बर्नर करके, सो एक यूनिक ये पर्सनालिटी, और आई वुड से पर्सोनिफिकेशन एज वेल, राइट? तो ये भी हो सकता है, पर्सोनिफाई कर देना उसको, बेसिकली एक ट्रेट दे देना, पर्सोनिफिकेशन। पैटर्न सी इज प्रॉमिस प्लस हिंदी टैग, मैथ्स मेड इजी हिंदी, राइट? मैथ्स मेड इजी, ठीक है, ऐसे करके आप डाल सकते हो, यानी या ऐसे कर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई स्टॉक का चैनल होता तो मैं ऐसे डालती कि स्टॉक्स विद दिव्या, राइट? ऐसे करके कुछ मैंने ऐसा डाल दिया, राइट? स्टॉक्स इजी विद दिव्या, कुछ भी ऐसा। सो प्रॉमिस प्लस हिंदी टैग एक आपने डाल दिया, ये पैटर्न सी पे हम है। ओके, सो देयर इज अ प्रॉमिस, मतलब मैथ्स मेड इजी इन द सेंस कि जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताएंगे या फिर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो ऑडियंस को एग्जैक्ट वैल्यू पैटर्न सी में क्लियर हो जाती है, पैटर्न बी पैटर्न ए में भी क्लियर हो जाती है। सबका अपना पर्पस है, सबके अपने ऑब्जेक्टिव है। आप के नीश के डिसीजन के बाद यहाँ पे डिसाइड होगा, मतलब आपने देख लिया डिमांड है, सब कुछ है, अब आप लिख लिया आपने कि मैं किस चीज पे वीडियो बना रहा हूँ, क्या मेरे इनकम स्ट्रीम्स हैं, जो इनकम स्ट्रीम्स तो यहाँ पे नहीं आता है, पर आप किस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, आपका नीश डिसाइड हो गया। नाउ कम्स कि आपको चैनल का नाम क्या देना है। सो चैनल के नाम में इट रियली डिपेंड्स कि आप क्या खुद जाएंगे बनाने के लिए वीडियोस अपने। इफ यस, यू गो विद पैटर्न ए, राइट? या फिर यू गो विद पैटर्न सी, ठीक है? अगर आप खुद नहीं बना रहे हैं तो पैटर्न बी और पैटर्न सी पे जाइए, टेक बर्नर पैटर्न, और ये वाला टेक बर्नर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि दिस इज एन एआई वीडियो, या फिर पैटर्न सी में भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बंदे का नाम तो है ही नहीं। जहाँ पे नाम देना है, जहाँ पे कोई कैरेक्टर डालना है आपको, तो वहां पे हमेशा आप मतलब नाम दे रहे हो तो कैरेक्टर है बेसिकली, अब वो आप खुद हो या फिर कोई एआई कैरेक्टर को आप लेकर आए, ठीक है? फेसलेस वीडियोस क्या होते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, अब सबसे पहले पैटर्न ए प्लस योर नीश
पूरा बात करते हैं, जैसे कि ये देखो, फाइनेंस विद फाइनेंस विद शरण, ठीक है, या फिर मैथ्स बाय पूजा मैम, ओके, या फिर योगा विद एड्रियन, राइट। सो ये दिस इज ऑफ कोर्स बाहर का एग्जांपल है। तो योर नेम प्लस योर कीवर्ड, तो आपने जाहिर सी बात है दिखा दिया यहाँ पे कुकिंग विद आरती की, हाँ ये हम काम ये कर रहे हैं, पर्पस ही हमारा, दीज आर द वीडियोस व्हाट आर रिलेटेड टू, ये मेरा नाम है, ठीक है। सो आप फेस दिखाने वाले हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो अपना, ठीक है, या फिर अब जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड्स है तो उसमें नाम ही तो है ना, इतने जो भी आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उसमें दे आर नेम्स ओनली, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ऋतु कुमार, आई होप आई एम नॉट नेमिंग इट रॉन्ग, सो ऋतु कुमार, सो इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड, इट्स अ डिजाइन ब्रांड, उसका नाम है वहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, ये हो गया आपका पैटर्न है, व्हेन यू वांट टू शो अप, पैटर्न बी होता है आपका नीश प्लस पर्सनालिटी, या फिर ब्रांड का ब्रांड वर्ड बेसिकली, राइट, नीश। सो फॉर एग्जांपल टेक बर्नर, टेक का हो गया, बियर बाइसेप्स इज फॉर लाइफस्टाइल वेलनेस, ऐसा उन्होंने अपना दिखाया था। ट्रिगर्ड इंसान कमेंट्री करता है, खान जीएस रिसर्च सेंटर, जाहिर सी बात है एजुकेशन। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएटर, यू नो ब्रांड क्रिएटर आप बनना चाहते हो कि हाँ ये मेरा नीश है, मुझे अपने आप को ऐसे ही पोजिशन करना है, अपनी ऐसी ही इमेज बनानी है, सो दिस इज व्हाट इट इज। फिर नाम इटसेल्फ एक पर्सनालिटी बन जाता है, एग्जैक्टली exactly, आपने अपने आप अपनी एक पिक्चर, आप जो चाह रहे हो कि सामने वाला मुझे जैसा देखे वैसा, राइट। सो कैची और मेमोरेबल होना चाहिए, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान, ऐसे हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है पैटर्न सी इज योर ऑडियंस प्रॉमिस प्लस द आउटकम, ये पैटर्न सी इज द ऑडियंस प्रॉमिस, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी है, स्टॉक मार्केट सिखाओ, राइट, तो आपने कॉन्सेप्ट बता रहे हो, हिंदी जीके बूस्टर, ओके, मैथ्स मेड इजी हिंदी, फिर कुकिंग बिना अवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली, सो यू आर पुटिंग इट, सामने से आप बता दे रहे हो कि, पर फिर आपको इसी पे स्टिक भी रहना है, आउटकम मैटर्स हियर, राइट। ये नहीं कि आप डेटर हो गए, अब यहाँ पे कुकिंग बिना अवन के बनाया है तो नहीं, एक डिश आपने कह दिया कि नहीं नहीं मैं जो हूँ एक एक डिश हम बना लेते हैं अवन में, तो नहीं ना, आप डेटर हो गए अपने अपने आउटकम से। दैट्स अ प्रॉमिस यू मेड इन योर चैनल नेम, और अब आप उस पॉइंट पे सोचोगे यार चैनल नेम चेंज कर देते हैं, देयर इज गोइंग टू बी 100% चांस की यू आर गोइंग टू लूज योर ऑडियंस, ठीक है, वो काम नहीं करना है। सो ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच होती है यहाँ पे, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आप उनको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हो, आप फेस नहीं दिखाना चाहते हो, राइट, बिना फेस के आप ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, प्योर वैल्यू या टॉपिक को आप डिलीवर करना चाहते हो, द स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग इज व्हाट यू आर सर्विंग, क्या ऑफर कर रहे हैं आप, राइट। अब इस पे आते हैं 5 डूज, ये करने, मतलब 4x फास्टर ग्रोथ के लिए दिस इज व्हाट यू डू। इजी सी स्पेलिंग आपको लेनी है सबसे पहले तो, ठीक है, अगर कोई 60 साल का पर्सन भी बिना गलती के सीख लेता है तो आपका नाम पास हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप इज बेसिकली हिंदी एक्सेंट में प्रोनाउंसेबल होना चाहिए, व्हाई, बिकॉज आपको कॉपी नहीं करना है वेस्टर्नर्स को, आपको कॉपी नहीं करना है किसी वेस्टर्न मीडिया को, या आपको उनके कलर्स उनका थीम वो सब लेके नहीं आना है, योर फोकस, राइट, योर फोकस इंडियन, इंडियन नीश, बेसिकली इंडियन ऑडियंस इज योर फोकस, और जितना आप अपने रूट से रिलेटेड बनाओगे उतने ही ऑडियंस आएंगे, ठीक है। सो इंडियन फोकस्ड यहीं का आपको बनाना है, राइट। थर्ड हो गया आपका नीश कीवर्ड इंक्लूड करिए, एसईओ का बिगेस्ट हैक होता है, फाइनेंस कुकिंग मैथ्स, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्रूफ, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन व्लॉग्स रख दिया, 2026 में आउटडेटेड है ना, इसलिए टाइमलेस रखना है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो फ्यूचर प्रूफ रखना है आपको अपना नाम, ब्रांडेबल प्लस अवेलेबल, ऑफ कोर्स डोमेन अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम हैंडल उसका अवेलेबल हो, ट्रेडमार्क भी पॉसिबल हो, यानी कि आगे जाके आपको कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है, आगे जाके कॉपी ना कर ले तो आपको उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक करनी है। दीज आर द 5 डूज जो आपको करने होंगे। अब वो 5 गलतियां जो नहीं करनी है, पहला ये कि नंबर्स चैनल, मतलब व्लॉग 1 2 3, कोई नंबर्स क्यों याद रखेगा, नंबर्स याद रखना इज डिफिकल्ट, राइट। टेक फॉर यू लुक्स लाइक अ स्पैम, यस, किसी को कॉपी किया है आपने। एल्गोरिथम भी डिस्ट्रस्ट करेगा, इट डज, राइट। डिस्टॉर्टेड
इंग्लिश स्पेलिंग अगेन यही, ओके, टेक जी फॉर एवर समथिंग लाइक दैट, ओके, ब्यूटी यू ऐसे कुछ करके अगर लिखा है तो दिस इज कंफ्यूजिंग, एसईओ खराब हो जाता है और आपका चैनल ऊपर नहीं आएगा सर्च में। बड़े क्रिएटर्स के नाम को कॉपी करना, बियर बाइसेप्स 2, राइट, कैरी मिनी, यू नो, इस पे क्या होगा, आपको बेसिकली जीरो ओरिजिनलिटी मिलेगी और सबको लगेगा कि आपने क्या करा है, कॉपी किया है। सो ये गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड देन इनसाइड जोक्स और रैंडम वर्ड्स जैसे कि एक्स वाई जी स्टूडियोज, कुछ भी, मतलब इट डजेंट मीन एनीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि रैंडम वर्ड्स डाल के या फिर आपने मजाक में कोई नाम डाल दिया, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू इट। योर चैनल, द नेम मैटर्स अ लॉट, राइट। उसके बाद आपका होता है पॉलिटिकली या रिलीजियसली एजी, मतलब ये कि इतने ऐसे, मतलब किसी भी वॉलेटाइल टॉपिक, ठीक है, वॉलेटाइल टॉपिक को, वॉलेटाइल टॉपिक से दूर रहिए। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को हवा देने की अपने नाम में, अपना नाम कि आपको चेंज करना पड़े, फिर आप पे एक टॉपिक बने, आप एक इशू बने, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। फिर आते हैं आपका इंस्टाग्राम, अरे आपका यूट्यूब हैंडल, ये जो होता है, दिस इज योर यूट्यूब हैंडल बेसिकली, ठीक है, योर यूट्यूब यूआरएल। और ये ऐसा दिखता है, यानी कि 14 डे रूल। अब इसका आप ये समझ लो, यूट्यूब का 14 डे रूल होता है, ये इंस्टा पे भी है शायद। 14 डेज में आप 2 बार हैंडल का नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आपको सच में चेंज करना है तो 14 डेज तक फिर होल्डिंग होती है। कैसे, हैंडल चेंज करने के बाद पुराना हैंडल 14 डेज के लिए लॉक्ड रहता है, वापस किसी को नहीं मिलता, ओके। उसके बाद हैंडल इक्वल्स टू योर चैनल नेम मैच, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो चैनल का नाम हो वही आपका यूट्यूब हैंडल का भी नाम हो, ब्रांडिंग कंसिस्टेंट होती है यहाँ पे, ओके। मतलब हैंडल जो आपका यूट्यूब का यूआरएल, इट हैज टू बी द सेम एज योर चैनल नेम, राइट, ब्रांड नेम आपका, ओके। अवेलेबिलिटी चेक जो मैंने बताया वो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम अवेलेबल हो, राइट, उस पे। एंड लाइक मतलब इंस्टाग्राम नेम, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पेज भी बनाओगे,